हेलो एवरीवन एंड स्वागत है आप सभी लोगों का अननोन इनसाइट यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने जा रहे हैं बेन 10 क्लासिक सीरीज के एपिसोड 5 को। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें 3 योद्धा को दिखाया जाता है जो फाइटर थे। उन सभी लोगों को बिल गेट्स ने बुलाया होता है अपनी शिप में और बिल गेट्स बताता है कि तुम तीनों जाके इस ओमेटिस को लेके आ जाओ, इसके बदले में मैं तुम्हें पैसे दूंगा। अब इन सभी लोग पैसे के लिए काम करते थे और इसीलिए उन तीनों निकल पड़ते ओमेटिस को ढूंढने के लिए और अर्थ पर निकल पड़ते हैं। इन तीनों बहुत ताकतवर थे। एक का नाम था क्रैब और दूसरा का नाम था टिट्रैक्स और तीसरा का नाम था इलेक्ट्रोमैन। अब इन तीनों इतना पावरफुल थे कि 100 आर्मी आ जाए तब भी वो अकेले हरा सकते थे और इसीलिए इन तीनों को बिल गेट्स ने चुना है ओमेटिस लाने के लिए, क्योंकि बिल गेट्स अब इस पूरी तरीके से डैमेज है और वो अपनी शिप से बाहर भी नहीं निकल सकता है, इसीलिए उन तीनों को भेज देता है। अब हमें दूसरे सीन देखा जाता है जिसमें बेन टेनिसन अपनी एलियंस की पावर चेक कर रहा होता है। वो डायमंड हेड में ट्रांसफॉर्म होकर उसकी प्रैक्टिस कर रहा था, अपनी क्रिस्टल को जनरेट करता है, वहाँ पर प्रैक्टिस करता है। ग्रेबरमैक्स उसको अच्छे खासे प्रैक्टिस करवाते हैं, जिसमें ग्रेबरमैक्स ये भी बात बताते हैं कि देखो बेन, तुम अपने बल से यह काम मत करना, अपने दिमाग का भी थोड़ा बहुत यूज करना, तभी तुम किसी भी फाइट को जीत पाओगे, क्योंकि अब तुम्हें कई सारे हमले होने वाले, तो इसीलिए तुम्हें अभी तैयार रहना होगा। अब ग्रेबरमैक्स बेन टेनिसन को काफी सारी स्किल भी सिखाते हैं, जिसमें बेन टेनिसन अपनी डायमंड हेड की पूरी पावर को यूज करना थोड़ा बहुत आ जाता है। जिसके बाद उन सभी लोग अब स्टोर के लिए निकल पड़ते हैं, क्योंकि उन सभी लोग नेक्स्ट सफर पर जाने वाले थे और उन सबको चाहिए था कुछ सामान और इसलिए वहां से निकल पड़ते हैं। लेकिन तभी हमें देखा जाता है उन तीनों योद्धा उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर बेन टेनिसन, गोइन और मैक्स टेनिसन ने यहाँ पर ट्रेनिंग की थी। इसी जगह पर उन सभी लोग पहुंच जाते। वो बेन टेनिसन के ओमेटिस को ट्रैक करते हुए आए थे। अब इन तीनों को पता लग चुका था कि यहाँ पर एक एलियंस को यूज किया है, क्योंकि इस जगह पर बहुत ज्यादा डायमंड हेड के टुकड़े थे और यहाँ पर टिट्रैक्स अपने डायमंड हेड के टुकड़े को उठाता है और कुछ चीज सोचने लगता है, वहां से निकलने वाला होता है। लेकिन इन तीनों के बीच यहाँ पर लड़ाई होती है। यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी बन जाती है जिसमें इन तीनों के बीच में थोड़ा बहुत लड़ाई होती है, लेकिन फिर भी उन सभी लोग अपने रास्ते निकल पड़ते ओमेटिस को ढूंढने के लिए, क्योंकि बिल गेट्स ने बताया था कि जो भी ओमेटिस को ले आएगा उसको मैं बहुत ज्यादा इनाम दूंगा। और इसीलिए इन तीनों आपस में मिल नहीं रहे थे, क्योंकि अगर मिलकर काम किया तो पैसा कम आएगा और इसीलिए खुद ब खुद उन सभी लोग ओमेटिस को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। जिसके बाद हमें दूसरी तरफ देखा जाती है बेन टेनिसन, गोइन और मैक्स टेनिसन को। मैक्स टेनिसन कुछ सामान लेने के लिए स्टोर के आगे होता है। बेन टेनिसन भी चुपके से उस स्टोर के अंदर घुस जाता है और अपने ओमेटिस को यूज करते हुए वो मजा करने लगता है। लेकिन तभी उसके सामने होता है इलेक्ट्रोमैन। इलेक्ट्रोमैन ओमेटिस लेने के लिए आया था और इसीलिए बेन टेनिसन के ऊपर हमला करता है और हमला करके उसके ओमेटिस छीनना चाहता है और इसीलिए बेन टेनिसन भी डर जाता है। अब इलेक्ट्रोमैन से बचने के लिए बेन टेनिसन अपनी एलियंस को फॉर्म में आता है और गोइन टेनिसन भी उसकी मदद करती है। गोइन टेनिसन और बेन मिल के उस इलेक्ट्रोमैन के साथ थोड़ा बहुत लड़ाई करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोमैन बहुत ज्यादा ताकतवर होने की वजह से बेन टेनिसन को यहाँ से भागना पड़ता है और ग्रेबरमैक्स भी अपने पोते को बचाने के लिए वहां से लेके चले जाते हैं। अब इलेक्ट्रोमैन उन सबको पीछा करता है, क्योंकि उसको तो ओमेटिस चाहिए था और इसीलिए उसकी पीछा करते हुए ग्रेबरमैक्स और गोइन टेनिसन भी भाग रहे होते हैं। किसी जगह पर जाके रुक जाते हैं, लेकिन तभी वहां पर फिर से क्रैब भी आ जाता है। अब क्रैब को देख के उन सभी लोग फिर से डर जाते हैं, क्योंकि एक के बाद एक विलन उसके पीछे कर रहे हैं। आखिर क्यों कर रहे हैं उन सबको पता नहीं है, लेकिन उन सभी लोग उसके साथ लड़ाई करते हैं। बेन टेनिसन अब तो हादी हो गई थी, क्योंकि उसके साथ दोनों चीज बुरा हो रहा था और इसीलिए वो अपनी एलियंस फॉर्म में आता है। वो इस बार बनता है डायमंड हेड में। अब डायमंड हेड की उसके पास थोड़ा बहुत स्किल आती थी और इसीलिए डायमंड हेड को यूज करते हुए क्रैब के साथ लड़ाई करता है। लेकिन क्रैब तो बहुत ताकतवर था और इसीलिए डायमंड हेड को थोड़ा बहुत हरा रहा था। वहाँ पर इलेक्ट्रोमैन भी पहुंच जाता है। अब इलेक्ट्रोमैन और क्रैब आपस में मिलकर बेन टेनिसन के ऊपर हमला करते हैं और उसको मारने लगते हैं। बेन टेनिसन उन सब के साथ बच रहा था। अब काफी लड़ाई होने के बाद भी बेन टेनिसन उसके साथ जीत नहीं पाता, क्योंकि उन दोनों और बेन टेनिसन अकेले थे और ग्रेबरमैक्स और गोइन तो इसके बाद में कुछ भी नहीं कर सकते थे और इसलिए बेन टेनिसन बुरी तरीके से पिटाई खाता है। और उसके बाद बेन टेनिसन वहां से भाग रहा होता है, लेकिन उसके सामने आता है टिट्रैक्स। अब टिट्रैक्स भी ओमेटिस को लेने के लिए आया था और इसीलिए बेन टेनिसन के ऊपर थोड़ा बहुत हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन बेन टेनिसन उसके पास भी रोक लेता है। अब टिट्रैक्स उसको बचाना चाहता था, पता नहीं कि आखिर टिट्रैक्स को हुआ क्या है। बेन टेनिसन कहता है कि टिट्रैक्स तुम मेरे रास्ते से दूर हटो, मैं उन दोनों को अभी खत्म करके आता हूँ। लेकिन टिट्रैक्स रोकता है और कहता है कि तुम उन दोनों को हरा नहीं सकते, क्योंकि तुम एक टिटेनाइट हो, तुम्हें अपनी पावर को यूज भी अच्छे से यूज नहीं करना आता, मैं तुम्हें सिखाऊंगा।
लेकिन बेंटेनेसन उसको इग्नोर करता है। तभी हमें दिखाया जाता है टीट्रेक्स की पूरी शक्ल को, वो भी एक टेट्रामैन है और इसीलिए उन दोनों के बीच में आपस में बातचीत चलती है, जिसमें टेट्रामैन बताता है कि तुम ओमनिट्रिक्स के बारे में अभी ज़्यादा नहीं जानते हो, लेकिन मुझे पता है तुम ओमनिट्रिक्स को अपने हाथों से नहीं निकाल सकते क्योंकि तुम्हारा डीएनए में लॉक हो चुका है। अब टीट्रेक्स बेंटेनेसन का अपने नॉर्मल फॉर्म में कर देता है, कहता है कि तुम अभी बच्चे हो और इसीलिए इस लड़ाई झगड़े में मत पड़ो, तुम पहले अपनी ओमनिट्रिक्स को बचाओ क्योंकि तुम्हारा ओमनिट्रिक्स लेने के लिए आए थे। लेकिन बेंटेनेसन को पता नहीं था कि ये अपनी ओमनिट्रिक्स है और वो अपनी घड़ी को बताता है, लेकिन उसकी घड़ी का नाम ओमनिट्रिक्स बेन को अब तक नहीं पता। तो अभी टीट्रेक्स उसको ओमनिट्रिक्स बताता है। ओमनिट्रिक्स कई सारे एलियंस में ट्रांसफॉर्म करता है और तुमने इसको सीखा भी है, तो ये बात अच्छी है। अब टीट्रेक्स बेन को बचाना चाहता है उन दोनों एलियन से, लेकिन आखिर टीट्रेक्स ऐसा क्यों कर रहा है पता नहीं, तो आगे हमें सीरीज में देखने को मिलेगी। लेकिन तभी उन दोनों भी पीछा करते हुए पहुंच जाते हैं। अब टीट्रेक्स वर्सेस बेंटेनेसन एक तरफ और दूसरी तरफ क्रैब और इलेक्ट्रोमैन, इन दोनों के बीच में अब लड़ाई चलने वाली थी। लेकिन बेंटेनेसन को वो टीट्रेक्स बताता है कि तुम अब यहाँ से भाग जाओ क्योंकि जो भी हो तुम ओमनिट्रिक्स को सुरक्षा करना, क्योंकि ओमनिट्रिक्स ऐसे वेपन से जो अगर गलत हाथ पर पड़ गए तो यूनिवर्स तबाह ही हो सकता है और इसीलिए तुम इसको गलत हाथ में जाने मत देना। अब टीट्रेक्स उन दोनों के बीच में लड़ाई करता है, बेंटेनेसन को वहाँ से भागने के लिए कहता है। बेंटेनेसन दूर जाके बैठता है और सोचता है कि क्या मैं टीट्रेक्स के साथ लड़ाई करने में शामिल करूं, क्योंकि वो टीट्रेक्स उन दोनों को अकेले हरा नहीं सकता और इसीलिए वो एक बात को याद करता है और सोचता है कि गिगामैक्स ने बताई हुई बात, जो कैसे बताते हैं कि तुम अपनी पावर की कभी भी ज़्यादा यूज मत करना, तुम अपने दिमाग के भी यूज करना। तभी वो अपनी ओमनिट्रिक्स को दबाता है, ग्रे मैटर में ट्रांसफॉर्म होता है। अब ग्रे मैटर अपनी बल बुद्धि पर दिमाग से बहुत ज़्यादा तेज था और इसीलिए वो अपने दिमाग लगाते हुए उन दोनों एलियंस के सामने पहुंच जाता है। एक तरफ क्रैब और दूसरी तरफ था इलेक्ट्रोमैन। टीट्रेक्स बुरी तरीके से पिट रहा होता है, इसीलिए हेल्प करने के लिए बेंटेनेसन वहां पर पहुंच चुका था और उस इलेक्ट्रोमैन के अंदर घुस जाता है क्योंकि ग्रे मैटर बहुत छोटा था और इसीलिए इलेक्ट्रोमैन के अंदर घुस के उन सारी पार्ट पुर्जे को अलग अलग करता है और इस पार्ट पुर्जे को अलग करने की वजह से इलेक्ट्रोमैन की पूरी बॉडी बिगड़ जाता है क्योंकि वो एक रोबोटिक था और इसीलिए वो इधर उधर भाग के उड़ जाता है। और दूसरी तरफ क्रैब को भी यही करता है और क्रैब को भी उन सारे पार्ट पुर्जे को अलग करने के बाद क्रैब को भी यहाँ पर बुरी तरीके से हरा देता है और फाइनली इन दोनों हारते हुए वहाँ से भाग जाते हैं, जिसके बाद उन सभी लोग यहाँ पर आपस में मिलते हैं। अब टीट्रेक्स बताते हैं कि तुमने इस बार बहुत अच्छे काम किए, तुमने अपने दिमाग की यूज़ किए और वो अपने बताता है कि तुम ओमनिट्रिक्स को सुरक्षा करना, तब तक मैं घर तक लौट जाता हूँ और किसी भी वक्त कोई भी आए लेकिन ओमनिट्रिक्स को तुम गलत हाथ में कभी भी मत देना। और बेंटेनेसन बताता है कि तुम भी तो ओमनिट्रिक्स लेने के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन ओमनिट्रिक्स को क्यों नहीं लिए, और वो इसकी रीज़न भी नहीं बताता और इसीलिए वो टेलीपोर्ट होकर वहाँ से चला जाता है। और इन तीनों आपस में बताते हैं कि शायद इस वॉच के नाम ओमनिट्रिक्स है। तो इसी के साथ एपिसोड होती है खत्म। तो आगे पता नहीं कि क्या हुआ कि टीट्रेक्स को ये कैसे हुआ, उन सारी चीज़ को अब हमें आगे की सीरीज में देखने को मिलेगी। सो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो यार, और इसकी नेक्स्ट वीडियो में हमें आगे की सीरीज देखने को मिलेगी। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट में पार्ट 2 जरूर बताना। तो मैं मिलूंगा आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय।